है दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोस लंबे समय से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं हमेशा कहता हूं कि स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो, आत्मनिर्भर बनो, खुद से प्रेम करो और एक फियरलेस यानी निडर जीवन जीने की तरफ आगे बढ़ो और भीतर एक ताकत पैदा करो। और जब मैं ताकत की बात करता हूं तो फिर चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो, यानी जीवन के हर हिस्से में ताकत का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शरीर की ताकत भी होनी चाहिए, मन की ताकत भी होनी चाहिए, धन की ताकत भी होनी चाहिए और एक भावनात्मक यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए और ज्ञान की यानी एक विजडम की ताकत भी हमारे पास होनी चाहिए। जीवन के हर हिस्से में आज के समय ताकत का होना जरूरी हो चुका है। देखो, वैसे तो इंसान को हमेशा से ताकत की जरूरत रही है और रहने वाली है, लेकिन आज के समय ताकत अनिवार्य है। और ये ताकत क्यों अनिवार्य है, वही हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं और बिल्कुल आसान शब्दों में मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि ताकत का होना क्यों ज़रूरी है आज के समय। देखो, जब हमारे पास किसी भी प्रकार की ताकत होती है, फिर चाहे वो तन की हो, मन की हो, धन की हो, ताकत हमेशा हमें सिक्योर फील करवाती है, सुरक्षित महसूस करवाती है। और इस चीज़ का अनुभव आपने भी किया होगा। आपके पास किसी भी प्रकार की ताकत हो, आप उस फील्ड में, उस क्षेत्र में अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं जब आपके पास वो ताकत होती है। तो जब शरीर ताकतवर होता है ना, तो शारीरिक लेवल पर हमारे पास एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, चेहरे पर निडरता होती है, क्योंकि शरीर से मजबूत है। जो शारीरिक लेवल का जो फियर है वो हमारे अंदर नहीं रहता है। और मजबूत शरीर हमारी पर्सनैलिटी को एक अलग लेवल पर सुरक्षा प्रदान तो करता ही है, इस चीज में हमें शक होना ही नहीं चाहिए। एक मजबूत शरीर हमें मजबूत जीवन की ओर लेकर जाता ही है। और जब हमारा मन मजबूत होता है तो जो ये आज के समय मानसिक बीमारियां हैं, जो मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ओवरथिंकिंग है, डिप्रेशन है और जो दुनिया भर के जो भी दबाव है, मानसिक चीज़ों को लेकर जो समस्याएं बढ़ रही है, हम उन चीज़ों से आसानी से डील कर सकते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि हम इन चीज़ों से भाग लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का समय चल रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर है, मशीनों का युग आ रहा है और ज़्यादा आने वाला है। फ्यूचर हमें पता नहीं है, कोई भी चीज़ सुरक्षित फील होती नहीं है, तो ये तनाव तो बना ही रहेगा। क्योंकि सोचने वाला इंसान क्या क्या सोचेगा, कैसे कैसे करेगा, कल क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, हमें कुछ भी पता नहीं है। हर पल, हर मिनट, हर सेकंड देश और दुनिया और प्रकृति में बहुत बड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो स्ट्रेस होगा, नॉर्मल सी बात है, तनाव भी होगा, ओवरथिंकिंग भी होगी, मेंटली चीज़ें गड़बड़ होगी। लेकिन अगर हम मेंटली स्ट्रांग होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, तो ये मानसिक समस्या है, जो मानसिक तनाव है, जो मानसिक दबाव है, हम इनसे डील कर सकेंगे, अच्छी तरह से लड़ सकेंगे। और देखो, समय ऐसा ही है। आज मान लो आप का कोई कितना भी अपना हो, कितना भी कोई खास हो, कितना भी कोई प्यारा हो, कितना भी आप उससे दिल से प्यार करते हो, वो आपको किसी भी समय एक इमोशनली, मेंटली ट्रॉमा दे सकता है, दे सकती है। कुछ भी हो सकता है और होता ही है, हो ही रहा है। जहां तक मुझे लगता है कि हर इंसान अपने जीवन में एक बार धोखा तो खाता ही है, विश्वास तो टूटता ही है, दिल दुखता ही है और कहीं ना कहीं एक बार होना भी चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये सब चीज़ों से जब हम गुजरते हैं तो उसके बाद जो हमारे अंदर ताकत पैदा होती है, जो मैच्योरिटी आती है, वो एक अलग लेवल के इंसान हम बन जाते हैं। क्योंकि इंसान एक ऐसा लीचड़ प्राणी है जो ठोकरें खाने पर ही समझता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो ठोकरें खाने के बाद में भी उसी रास्ते पर चले जाते हैं, क्योंकि प्लेजर भी एक चीज़ होती है जिसे लोग सुख बोलते हैं, जबकि उस सुख होता नहीं है। उस सुख को पाने के चक्कर में लोग कितनी भी ठोकरें खाने को तैयार हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों से इंसान को गुजरना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको खुद की
पर्सनल बात बताता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मैंने भी अपने परिवार की तरह किसी को चाहा, किसी से प्रेम किया। और देखो, वैसे तो मैं भरोसा, प्रेम, ये सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, लेकिन देखो मैं भी इंसान हूँ। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी, भरोसा हुआ, प्रेम हुआ, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हुआ। खैर, जो भी हुआ ठीक ही हुआ। मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, ये नसीहत मिली। और खुद टूट कर बिखर कर कैसे अपने आप को संभालना है, इस कला का अनुभव किया। और साथ में ये भी मुझे पता चला कि आज के समय सच के साथ, सच्चाई के साथ रिश्ता बनाना, निभाना, उसे चलाना कितना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि समय झूठ का है। आज ज़्यादातर रिश्ते झूठ के आधार पर चल रहे हैं। एक तरफ से सच्चाई, एक तरफ से झूठ चलता नहीं है। या तो फिर आप दोनों झूठे हो या फिर दोनों सच्चे हो, तभी आज का समय जो रिश्ते हैं वो चल रहे हैं। उनका आधार क्या है, उनमें प्रेम क्या है, ये इस बारे में मुझे नहीं पता। और ऐसे रिश्ते कैसे चल जाते हैं ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन ज़्यादातर मैं जो रिश्ते देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, लोगों के साथ मैं देखता हूँ, बातें करता हूँ, कहीं ना कहीं ज़्यादातर मुझे झूठे रिश्ते ही नज़र आते हैं। सच्चा प्रेम, सच्चे रिश्ते, सच्चाई, ये सब बहुत कम रिश्तों में देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं दुनिया के साथ नहीं चलने वाला हूँ, चाहे मुझे अकेला रहना पड़े, अकेला जीना पड़े और अकेले रहकर इस जीवन को गुजारना पड़े। मैं झूठ में जीने वाला इंसान नहीं हूँ। मुझे सच्चाई पसंद है, सच से प्रेम है, और प्रेम की वजह से ही सच्चाई मेरे जीवन में आई है। तो खैर, जो भी हुआ, मैं उस चीज़ से, मुझे कोई शिकायत नहीं है। और अगर वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको मैं धन्यवाद ही कहना चाहूँगा कि आपकी वजह से मुझे बहुत कुछ लाइफ में सीखने को मिला। और इस चीज़ से मैंने काफ़ी जल्दी रिकवर कर लिया, क्योंकि मैंने अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, कर रहा हूँ। मैं मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली थोड़ा स्ट्रोंग हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें ज़्यादा अपने आप पर प्रभाव नहीं डाल पाई है। नकारात्मक चीज़ें मुझे कम ही प्रभावित कर पाती है, क्योंकि मैं अपने आप को इतना समझ चुका हूँ कि मुझे कोई भी चीज़ कमज़ोर नहीं कर सकती है। ये ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन जितना खुद पर काम किया है उतना तो विश्वास है कि मैं खुद को जीत लूँगा, खुद से प्रेम कर लूँगा और जीवन को सच के साथ, सच्चाई के साथ स्वीकार करके जी लूँगा। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि ताकत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समय इस चीज़ को मांग रहा है। इस चीज़ को अगर आप देखा जाए तो समय अब टेक्नोलॉजी का है, मशीनों का युग है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या कभी भी आ सकती है, और उससे निपटने के लिए हमें मानसिक रूप से मजबूत होना ज़रूरी बनता है। अकेलापन एक बहुत बड़ी समस्या बनकर आने वाला है। उससे भी डील करने के लिए हमें मानसिक रूप से मजबूत होना होगा। और देखो, ये ताकत मेरे कहने और आपके सुनने से नहीं आती है। ताकत पैदा करने के लिए हमें खुद को समझना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और एक होश के साथ, एक अनुशासन के साथ जीवन को जीना पड़ता है। तब जाकर भीतर एक ताकत पैदा होती है, और उसी ताकत की मैं बात कर रहा हूँ, उसी ताकत के साथ मैं जीने की बात कर रहा हूँ। और वो ताकत जब आती है तो वो आपकी आंखों में दिखती है, निडरता के साथ जीवन जीने के लिए आपको प्रेरित करती है। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।